हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंपनी लॉ में फेट, ये हमारा करेक्ट वर्ड है, फेट शेयर के विषय में जानेंगे। फेट जो वर्ड है यहाँ पे हिंदी में से क्या कहते हैं? प्रश्वेद अंश या स्वेट अंश किसे कहते हैं? ये अंश हमें पढ़ना आवश्यक है। अभी इससे पूर्व हमने आपको इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर बताए थे। एक टाइप के ये भी शेयर होते हैं, परंतु इनमें थोड़ा सा अंतर होता है। होते वही चीज़ है, इन्हें कब प्रश्वेद अंश कहते हैं ये जानना होगा, ठीक है, और बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रश्वेद साधारण अंशों का तात्पर्य कंपनी द्वारा नकदी कैश के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के बदले कर्मचारियों या संचालकों को अंश आवंटित करने से है। यह अंश उन्हें तकनीकी जानकारी या बौद्धिक संपत्ति अधिकार इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की प्रकृति के अधिकार उपलब्ध कराने या मूल्य परिवर्धन यानी कि वैल्यू एडिशन आदि के लिए आवंटित किए जाते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है? इसमें एक बात थी, जो कैश के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के बदले कर्मचारियों संचालक मंडलों को अंश आवंटित है। तो ये दो बात हैं। जैसे कंपनी है, कंपनी में मान लो मेरी एक कंपनी है, इसका नाम है डीके कंपनी लिमिटेड। ये डीके कंपनी लिमिटेड है, ये ऐसे प्रॉफिट हुआ, अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? कर्मचारियों की वजह से हो रहा है, और इसके जो संचालक करते हैं, इसे चलाते हैं, उनकी वजह से इस कंपनी को लाभ हो रहा है। संचालकों की वजह से इसमें क्या हो रहा है? इसे लाभ हो रहा है, ठीक है। अब ये लाभ ज़्यादा हो रहा है। मान लीजिए इस कर्मचारी की मैं सैलरी देता हूँ, एक कर्मचारी को 50,000 रुपये महीने सैलरी देता हूँ और डायरेक्टर को 1 लाख रुपये महीने देता हूँ। तो अब मुझे लग रहा है कि इन्हें मैं सैलरी के अतिरिक्त भी कुछ लाभ दूँ जिससे ये और अच्छा काम करें। तो मैंने क्या काम किया, इन्हें सैलरी तो दे ही रहा हूँ, पैसे के अतिरिक्त मैं चाहता था मुझे डिविडेंड के रूप में ना 1 लाख रुपए दे दूँ या 2 लाख रुपए दे दूँ या 5 लाख रुपए दे दूँ। ये क्या हो गया? डिविडेंड। मगर मैंने उन्हें डिविडेंड ना देकर उनसे काम अच्छा लेने की वजह से मैंने क्या काम कर दिए, इन्हें सबको कर्मचारियों को 1,000 अंश दिए और इन्हें 5 मतलब 10,000 अंश दिए संचालकों को। तो ये 1,000 जो अंश दिए हैं उन्हें ही स्वेट या स्वीट, कुछ लोग स्वीट भी कहते हैं, स्वेट या प्रश्वेद शेयर कहते हैं कि सही है। इसमें क्या हो गया, कर्मचारियों को अपनी वैल्यू का पता चल गया कि हम उनकी वैल्यू बढ़ा गई, देखो हमारे पास भी कंपनी के शेयर है, हम भी कंपनी में एक तरीके से मालिक ही हैं। समझ में आ गया किस तरीके के होते हैं? अब कह सकते हैं स्वेट का अर्थ है पसीना। स्वेट का अर्थ क्या है? पसीना। यह अंश कंपनी के संचालक व कर्मचारियों की कंपनी के लिए मेहनत करने के लिए दिए जाते हैं, ठीक है भाई। जो उनने मेहनत करी उसके बदले में जो शेयर डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं उसके लिए ये स्वेट अंश दिए जाते हैं। समझ में आ गई होगी बात। कंपनी निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हुए प्रश्वेद अंश निर्मित कर सकती है। ऐसा नहीं है कि ऐसा अपने आप ही अंश दे दे, तो कुछ शर्तें हैं उनकी, वो पूरी करनी होंगी तभी कंपनी इन शेयरों को दे सकती है। नंबर का शर्त है, ऐसा करना कंपनी की साधारण बैठकों में विशेष प्रस्ताव द्वारा अधिकृत किया जाना चाहिए। मतलब भाई कोई कंपनी है, विशेष पहले साधारण बैठक में विशेष प्रस्ताव द्वारा अधिकृत किया जाए, यानी साधारण बैठक में विशेष प्रस्ताव पारित कर दिया कि हम यह अंश देना चाह रहे हैं और सब इस पर स्वीकृत हो जाए, ठीक। प्रस्ताव में अंशों की संख्या चालू बाजार के मूल्य को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। अंशों किस प्रतिफल के बदले आवंटित किए जा रहे हैं उनका ब्यौरा भी होना चाहिए।
प्रस्ताव में यह बतलाया जाना चाहिए कि संचालक व कर्मचारियों को किस वर्ग को प्रतिशत अंश आवंटित किए गए हैं। मतलब क्या है कि भाई मान लीजिए मैं 10 रुपये वाला शेयर है मगर उसकी मार्केट वैल्यू आज क्या है 100 रुपये है, तो उनकी मार्केट वैल्यू भी पता होनी चाहिए और किस काम के लिए उन्हें ये अंश दिए जा रहे हैं कि भाई इस काम के लिए दिए जा रहे हैं तो वो अच्छा काम करेंगे, भविष्य में उसी तरीके का काम करेंगे, हाँ मेहनत से काम करेंगे। ठीक। नंबर गा जो शर्त है वो क्या है, जिस कंपनी के अंश किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध है, जैसे हमारी NSE है, BSE है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसमें मतलब ये कम जो शेयर हैं वो लिस्टेड हों तभी हम उनको प्रेफर्ड या स्वीट अंश के रूप में आवंटित कर सकते हैं भारतीय कंपनी एक्ट के अनुसार। उनके प्रेफर्ड अंश भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि इसे कहते हैं सेबी, जो सिक्योरिटी एक्सचेंज है, सेबी के द्वारा विनियोग के अनुरूप निर्यात किए जाने चाहिए सेबी के अकॉर्डिंग। जैसे जो भारतीय इंडियन सिक्योरिटी विनिमय एक्सचेंज बोर्ड जो है, इंडियन सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड, इसके अकॉर्डिंग इसको निर्गत किए जाने चाहिए। यदि कंपनी के अंश किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक्स यानी NSE या BSE में लिस्टेड नहीं है तो ऐसे नियमों को हम ऐसे शेयरों को आवंटित नहीं कर सकते, इन्हें शेयर के रूप में आवंटित नहीं कर सकते। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्या है, साधारण अंशों यानी कि इक्विटी शेयर्स के संबंधित सभी सीमाएं प्रतिबंध एवं उपबंध प्रेफर्ड साधारण अंशों पर ही भी लागू होते हैं। प्रेफर्ड अंश अन्य सामान्य अंशों के समान समझे जाते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं हम नकदी के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए आवंटन, अलॉटमेंट फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। यदि कुछ अंश बोनस अंशों को छोड़कर नगद धन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रतिफल के लिए आवंटित किए गए हैं तो उन्हें कंपनी की निम्न कार्रवाई करनी पड़ेगी। नंबर 1, लिखित अनुबंध रजिस्टर के पास भेजना। वह लिखित अनुबंध जिसके आधार पर अंशधारियों को आवंटन का अधिकार मिलता है को रजिस्टर के पास भेजना होता है। इसके साथ बिक्री या सेवाओं के अन्य अनुबंध जिसके आधार पर यह आवंटन किया गया था रजिस्टर के पास निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया होता है। अनुबंध प्रतिलिपियों भी भेजना। इस विषय में हुए सब अनुबंधों की प्रमाणित प्रतिलिपियां भी निर्धारित विधि के अनुसार रजिस्ट्रार के पास फाइल करनी होती हैं। प्रविवरण फाइल करना। एक प्रविवरण भी फाइल करना होता है जिसमें आवंटित अंशों की संख्या तथा उन अंशों पर मानी गई चुकता रकम का ब्यौरा होता है। इसके साथ वह प्रतिफल जिसके बदले में अंशों का विवरण किया जाता है वह भी फाइल किया जाना होता है। बोनस अंशों की दशा में रजिस्ट्रार के पास आवंटित बोनस अंशों की संख्या
मुद्रित मूल्यों का विवरण भेजना चाहिए। इसमें अंशधारियों का नाम, पता व पैसे भी लिखे जाना चाहिए। उन अंशों के निर्गमन का अधिकार देने वाले प्रस्ताव की प्रतिलिपि भी रजिस्ट्रार के पास भेजी जानी चाहिए। अनुबंधों का निर्धारित विवरण भेजना। यदि ऊपर वर्णित अनुबंध लिखित न हो तो भी कंपनी को आवंटन के 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार के पास अनुबंध का निर्धारित विवरण भेजना चाहिए और इस विवरण पत्र पर भी स्टाम्प लगाना चाहिए जो ऐसे लिखित अनुबंध पर लगता है। यदि रजिस्ट्रार को यह संतोष हो जाए कि विशेष परिस्थितियों के कारण उपयुक्त निर्धारित 30 दिन का समय अपर्याप्त है तो वह कंपनी द्वारा आवेदन पत्र दिए जाने पर उस अवधि को जितना उचित समझे बढ़ा सकता है। तो आज हमने स्वेट इक्विटी शेयर जाना क्या होते हैं, उसके बाद हमने नकदी के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए आवंटन वह जाना क्या होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।